Yes, so very good afternoon ही बोल सकती हूँ अभी. Yes, very good afternoon, dear students. So we can get started. Today I'll do one shot TCS. Yesterday we did one shot TDS. So TCS is even lesser as compared to TDS. But again, nowadays ICAI has started asking questions on TCS. तो TCS करना भी बहुत ज़रूरी है. Independent TDS पे 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सेट ऑफ पे 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ITR पे से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. Correct? So I will try to take questions of ITR, questions of set off and questions of TDS TCS. So at least we cover these independent things. क्योंकि जो पहले 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए मेरी ऑलरेडी क्या सीरीज ऑलरेडी है, प्रथम सीरीज. तो 15 मार्क्स उसके हो जाएंगे आपके, वो 15 मार्क्स हो जाएंगे. और ये कुछ चैप्टर्स जो जनरली ICAI पूछती है तो हम ये कर सकते हैं. राइट, सो दैट इज हाउ वी कैन डू. एंड इनफैक्ट RTP भी बहुत अच्छे से हुआ था. राइट, अरे मैंने मैसेज किया था कि मैं 10 मिनट्स लेट स्टार्ट करूंगी, है ना. मतलब ग्रुप पे यहाँ पे मैसेज डालने को बोला था. नो वॉइस, अयो वॉइस नहीं है, आ रहा है ना, है ना. हां है हां, चालेल, आवाज आहे. तिला फक्त बुक आणून दे स्टुडंटला. आज प्रणव सरांचा पण चालू आहे का लेक्चर. हाँ, म्हणून आज कॉस्टिंग और इसका टाइमिंग क्लैश होता है. कोई बात नहीं, बट राधे राधे बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है. यस, तो अभी हम TCS करेंगे. कल मैंने TDS के नोट शेयर कर दिए थे आपको. आज भी मैं TCS थोड़ा लिख पाऊंगी, जितना लिखेंगे. कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मेरे क्लास में से लिए हुए हैं, वो लूंगी. तो लगा तो मैं TCS की फाइल भी आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे बाद में शेयर कर दूंगी. तो आप अभी जितना मेरे साथ लिख सकते हो तो उतना हम लिख लेंगे. करेक्ट है. यस, नहीं होंगे क्वेश्चंस, आज नहीं करूंगी. क्वेश्चंस मंडे को ही होंगे. क्योंकि ना क्या हुआ है, मैंने स्टाफ को बोल के रखा था पूरी लिस्ट बना के, मतलब RTP MTP से निकाले, बट मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिला. तो मैं आज चेक कर लूंगी. तो फिर आज चेक करूंगी, तो अभी मंडे को हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है ना. हाँ, यस, सो हियर आई विल स्टार्ट. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक ही सेकंड ना मुझे जो स्टाफ से. हाँ चैतन्य कुठे. हॅलो. हां, आत्ता का. नाही Jan 26 पण आहेत ना, छोटा एक पेजचा. अरे हां, ठीक है. हाँ हाँ, ओके. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. चलो, सो लेट्स स्टार्ट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा. जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, गो टू हेल. राइट, सो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो मार्क्स का वेटेज भी होता है लेकिन बच्चे खुद से करते नहीं है, तो वो मैं आपको वो चैप्टर्स करा रही हूँ. सो हियर इन दीज चैप्टर्स आई एम गोइंग टू now do TCS. okay, so here is the file for TCS. तो मैं पहले यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ. now first let us understand the difference. तो सब लोग मेरे साथ ही नोट करेंगे, फास्ट करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे. ठीक है. आपको लेकिन एक बात करना है, TDS अभी कल मैंने इतना अच्छा करा है, एवरी वीक आपने एक बार वो हैंड रिटन नोट्स एक बार गो थ्रू करना है. यू विल टेक एग्जैक्टली 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. तो आप क्या करोगे, वो नोट्स देखोगे, ऐसे ग्लांस करोगे, नोट्स बंद करोगे और एक सीरीज फटाफट लिख के लोगे कि बिजनेस पेमेंट्स, कमीशन, किसका क्या फिल्टर है, ऐसे फटाफट आप वो नोट कर लोगे. ठीक है. तो एवरी वीक वंस 20 minutes you give for TDS, you will never have to study that chapter in detail again. okay, now TCS और TDS में डिफरेंस ये है. फर्स्ट आई नोट डाउन, यहाँ पे TDS है और यहाँ पे TCS है. now TDS में there is a pair and the pair is called as the एक मिनट. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देयर इज अ पेयर एंड देयर इज अ पेई. सो जो पेयर होता है, पे करने वाला, पेयर एंड पेई होता है. सो जो पेमेंट्स करते हैं, कौन सी पेमेंट्स कर रहे हैं मैम, बिजनेस पेमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कल हमने देखा है कि नहीं. यस, तो कौन सी पेमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस पेमेंट्स कर रहे हो. ओके, सो देयर इज अ पेयर एंड देयर इज अ पेई. पेयर को बोला जाता है डिडक्टर.
ही हैज टू डिडक्ट टीडीएस एंड पेई को बोला जाता है डिडक्टी। तो यहाँ पे जब पेयर पेमेंट करेगा घर खरीदने के लिए, रेंटल के लिए, बिजनेस के लिए, यहाँ पे टीडीएस कट करना पड़ता है। सो दिस पर्सन पेयर जो है ही डिडक्ट्स टीडीएस while making payment, while making payment, बरोबर है कि नहीं? एंड टीसीएस में क्या होता है? देर इज अ सेलर एंड देर इज अ बायर। सो टीसीएस में सेलर पैसे कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है व्हेन यू आर कलेक्टिंग थिंग्स फॉर योर। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये सब इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट लगेंगे। मैम ये इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? इतना ये 2 मिनट एक बेस बनेगा ना तो फिर वो फ्लो बन जाएगा। टीसीएस वैसे भी छोटा है, 40-45 मिनट्स में अपना हो ही जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो ये देखो, देयर इज अ सेलर एंड देयर इज अ बायर। तो सेलर कलेक्ट्स his money plus along with his money he has to collect TCS. So seller has to collect money and he has to collect, seller is selling something. So you are a seller basically, you are collecting money, with that you are collecting TCS. Okay? यहाँ पे आपको कब करना है? when. यहाँ का when कब होता है? It is payment or credit whichever is earlier. यहाँ पे कब करना है? when. Same. It is payment के बदले receipt और क्रेडिट का उल्टा क्या है? और डेबिट, विच एवर इज अर्लियर। इज दैट क्लियर? यस। सो इट इज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, हियर इट इज रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। प्लीज मेक इट इंटरएक्टिव सेशन, पूरा टीसीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यस, राधे राधे अदिति, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो अब देखो, यस क्लियर है क्या? सेम है, यहाँ पे पे कब करना है, इसका पेमेंट ऑफ टीडीएस कब करना है? पेमेंट ऑफ टीडीएस इज विद इन 7 days ऑफ नेक्स्ट मंथ। अरे हाँ ना, इधर भी सेम है, सेम। ओनली फॉर मार्च इट इज 30th अप्रैल, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी आपके टीडीएस के रिटर्न्स आएंगे, टीडीएस रिटर्न्स आते हैं, वो क्वार्टरली होते हैं। यहाँ पे भी आपको टीसीएस रिटर्न्स आते हैं, वो क्वार्टरली होते हैं, बट इनकी ड्यू डेट अलग होती है। जैसे कल हमने नोट किया था, अप्रैल मई जून की ड्यू डेट क्या होती है? 15th है ना? हमने कल क्या नोट किया था? देखो 31st है क्या? 31st ना? हाँ सॉरी, टीसीएस की फिर 15th होगी। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे, एक मिनट, इधर मेरा चैट्स ऑन है। हाँ ऑन है। दिस इज 31st जुलाई, इसकी ड्यू डेट है 15th जुलाई। चेक करना एक बार। जून, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, क्या हो गया? हाँ ठीक है। सो दिस इज 31st अक्टूबर, 31st जैन, दिस इज 31st मई। यहाँ की ड्यू डेट्स बोलो क्या है मुझे? 15 जुलाई, 15th अक्टूबर, 15th जैन एंड 15th मई। और जिस दिन आप रिटर्न भरते हो उसके आगे 15 दिनों में आपको टीसीएस सर्टिफिकेट या टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। यहाँ पे इस डेट से विद इन 15 days व्हाट डू यू हैव टू इशू टीसीएस सर्टिफिकेट्स। और यहाँ पे आपको क्या इशू करना है? यहाँ से 15 days में, विद इन 15 days आपको क्या इशू करना है? इशू टीडीएस सर्टिफिकेट। तो आपको क्या इशू करना है? टीडीएस सर्टिफिकेट। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, सो यू हैव टू इशू यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट। करेक्ट है क्या? यस, राइट। सो दैट्स योर थिंग, दैट देयर इज अ बायर, पे, सेलर एंड बायर। डन है। अब जनरली टीसीएस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि विद दिस इंटेंशन, क्या इंटेंशन था गवर्नमेंट का? कि भाई अपने को क्या करना है
वाया वी मैम 15th में क्यों मैम? 15th में क्यों मैम? मतलब ड्यू डेट दी है 15th में, इसीलिए गवर्नमेंट ने फिक्स किया इस डेट पे सर्टिफिकेट देना है। हाँ है ना, 30 अप्रैल तक आप भरोगे ना उसका टीडीएस टीसीएस। मार्च में आप लास्ट देर से भरते हो, इसलिए थोड़ा सा आगे है। अब फोकस करते हो ऑन टीसीएस। ओके, नाउ ऑन टीसीएस हु इज गोइंग टू कलेक्ट? सेलर। सेलर कलेक्ट्स, नाउ पॉज करेंगे 2 मिनट। सेलर कलेक्ट्स टीसीएस, ही इज गोइंग टू कलेक्ट टैक्स। बायर कैन टेक अ क्रेडिट। अब किस किस चीजों पे लगता है? पहली बात, दिस इज योर सेलिंग सम स्पेसिफाइड गुड्स। सेलिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, सो यू आर सेलिंग सम स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहे हो आप। ओके या किसी लाइसेंस के लिए लग रहा है। लाइसेंस इज लाइक अ पार्किंग, टोल या लीज, माइनिंग लाइसेंस है, उसके लिए लग रहा है। या देर इज फॉरेन रेमिटेंस। गवर्नमेंट ने पता है कि एक्चुअली ये स्टार्ट किया था टीसीएस विद द इंटेंशन ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ओके, 5 चीजें है यहाँ पे। ओके, 5 चीजें है। और फिर यू आर सेलिंग लग्जरी कार्स, सेलिंग लग्जरी कार्स एंड लग्जरी गुड्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स। एंड 5th इज व्हाट? यू आर सेलिंग गुड्स, सेलिंग एनी गुड्स अबाव 50 lakhs। देख लो, ये 5 केसेस में लग रहा है। स्पेसिफाइड गुड्स, लाइसेंस, पार्किंग, माइनिंग। करेक्ट है? अरे और इसको ये शेप क्यों पसंद है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसका अवगढ़ है, डायरेक्ट ऐसा शेप बन रहा है। हाँ ठीक है, जाने दो। करेक्ट है? ये देखो, ये 5 ही चीजें हैं ना। सेलिंग कार, लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड हियर इज सेलिंग एनी गुड्स अबाव 50 lakhs। ये वही है जो कल हमने सीखा था। करेक्ट है? इन 5 चीजों में क्या लगने वाला है आपको? I scored 50 marks in taxation because of you, so grateful, that's really nice। चलो रेडी है क्या? क्या हो गया? सेलिंग कार प्लस लग्जरी प्रोडक्ट्स, क्या हो गया? पार्किंग एंड माइनिंग। रेडी है क्या तुम? चलो अब सेलिंग ऑफ पहले में स्टार्ट। तो कितने हैं हमको सीखने, बोलो? टीडीएस में, टीसीएस में क्या क्या सीखना है? कितने सिचुएशन से? एक स्पेसिफाइड गुड्स, पार्किंग, माइनिंग। तीसरा फॉरेन रेमिटेंस। 5th सेलिंग कार and 6th is you are selling any goods above 50 lakhs। you are a seller and selling any goods to a buyer above 50 lakhs। अब यहाँ पे ना इनफैक्ट नोट्स में बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो मैं थोड़ा नोट से आपको दिखाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, नोट्स के टेबल यहाँ पे डाल के आपको हैंड रिटन नोट्स बाद में दे दूंगी। वहां मैंने क्लास में, रेगुलर क्लास में एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे लिए हुए, तो वहां से थोड़ा सा पढ़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स ही आपको रेडी मिल जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करना। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे गुड्स की बात, तो चलो मुझे बोलो, देखो गुड्स क्या है, सेलर क्या बेच रहा है। नाउ हियर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेलर इज ऑल, कोई भी सेलर हो सकता है, एंड सेलर स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहा है, एंड बायर जो है उससे कलेक्ट करेगा टीसीएस। अब सेलर जो है कौन से गुड्स बेच रहा है, अगर हम फोकस करेंगे, ये देखो सब फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट्स है? तेंदू लीव्स है, टिम्बर है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप एंड मिनरल्स। तो सब जगह रेट 1% है। तेंदू लीव्स का रेट हमने ज्यादा रखा है 5, टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे ज्यादा रखा है ना। तेंदू लीव्स टोबैको, बीड़ी के लिए यूज हो रहा है, इसलिए रेट ज्यादा याद रखा है, ऐसे याद रखो आप। और टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बेटा उसकी टिम्बर की बहुत वैल्यू होती है, हाई प्राइस आती है उसकी, कमर्शियल यूसेज उसका बहुत है, टिम्बर, प्लाईवुड्स, वो सब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए उसका रेट 2.5 है। लेकिन सबसे ज्यादा हमने टोबैको और बीड़ी, वो तेंदू लीव्स है, वो किसके लिए? बीड़ी के लिए यूज होता है, इसलिए उसका रेट हमने काफी हाई रखा है, 5% रखा है। तो सबका 1% याद रखो। टोबैको का के लिए 5% रखा है, और फॉरेस्ट और टिम्बर के लिए 2.5 रखा है। क्लियर है? क्लियर हो गया? 1, 2.5, 5। बोलो क्या क्या रेट्स है? 1, 2.5 एंड 5। अब यहाँ पे कौन कलेक्ट नहीं कर सकता?
ऐसा सेलर नो टीसीएस, ये हमेशा याद रखना है। जैसे कल हमारा फंडा क्लियर था कि कब नहीं लगेगा, तो वैसे अपने को याद रखना है कब नहीं लगेगा। तो तब नहीं लगेगा अगर यू आर ए इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर इन पीपीवाई इज अप टू 50 lakhs और 1 CR। अच्छा, कभी कंडीशन बायर पे आ सकते, कभी कंडीशन सेलर पे आ सकते। यहाँ पे कंडीशन कौन है? सेलर। अच्छा, यू आर अ सेलर, हाँ मैं सेलर हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 20 लाख ही है। So is it less than 50 lakhs and 1 CR? Yes. Then there's no need of TCS. Then there's just no need of TCS. समझ में आ गया? वैसे ही अगर बायर चीजें खरीद रहे फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जैसे कि आप लिकर खरीदने गए, बट घर पे पार्टी आपके घर के लिए आप लिकर खरीदने गए, तो आप पे टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन लिकर पे 1% है, सब पे 1% है, 2.5 टिम्बर पे एंड 5% ऑन तेंदू लीव्स है। लिकर पे 1% है, तो मैम और कौन है? अगर होटल वाला पर्सन लिकर खरीदता है तो उस पे 1% टीसीएस लगेगा, तो उसको लिकर के पैसे भी देने पड़ेंगे और 1% टीसीएस भी देना पड़ेगा। वैसे अगर मैं लिकर खरीदती हूँ फॉर माई पर्सनल पर्पज, consumption at home, then there is no TCS. So there is no TCS if it is for personal consumption, no TCS if buyer is CGSG। तो कौन है buyer? CGSG, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बायर है तो नहीं लगेगा, पब्लिक सेक्टर है तो नो TCS। तो पहला सिचुएशन हमारा हो गया। तो हम लोग नोट करते हैं, चलो ये लिखोगे ना एक बार मेरे साथ तो फिक्स्ड आपका लर्न हो जाता है, पता है क्या आपको? चलो तो टीसीएस में बोलो पहला ना, फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाट? इट इज सेक्शन 206C1। सेक्शन नंबर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। हमेशा यहाँ किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर है। और कौन है? बायर है। बराबर है। सेलर क्या बेच रहा है? सेलर इज सेलिंग, टेल मी व्हाट ही इज सेलिंग? स्क्रैप, ही इज सेलिंग लिकर, देन यू आर सेलिंग मिनरल्स। ये सब का रेट क्या है बेटा? 1%। यू आर सेलिंग तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स का रेट 5% है। यू आर सेलिंग टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो आपका रेट 2.5% है। तो सेलर ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है, स्क्रैप बेच रहा है, मिनरल बेच रहा है, लिकर बेच रहा है, तो आपको ये रेट लगने वाला है। अब इस पे आपको टीसीएस फिक्स हो गया। फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? एक ही बार लिख दो। देखो आपको डर लग रहा है ना इस चैप्टर का, अच्छे से लिख के खत्म ही कर दो ना, डर को ही हटा दो, बस हो गया वो टीडीएस। ओ माय गॉड, बस करो उसको अभी। अब कौन सा सेलर? एनी सेलर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड नो टीसीएस। कब टीसीएस नहीं लगेगा? अगर सेलर इज अ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कौन सा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ? हुज टर्नओवर इन पीपीवाई डज नॉट एक्सीड इज अप टू 50 lakhs और 1 CR, नहीं लगेगा। फिर दूसरा कब नहीं लगेगा? अगर बायर इज बाइंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अच्छा, इधर कोल भी है क्या? मिनरल में याद रखो कोल भी है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कोई कोल खरीद रहा है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो लिकर तो टीसीएस नहीं आएगा। बट इफ आई एम बाइंग कोल फॉर माई बिजनेस पर्पज, then TCS is going to be applicable. So if you're buying for any personal purpose, personal is buying for personal purpose, no TCS। ये सारे no TCS के केसेस है। तीसरा, if buyer कौन है? CG, SG, एम्बेसी ऑफिस, पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब गवर्नमेंट इन शॉर्ट, एम्बेसी ऑफिस एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी, नो टीसीएस। खत्म हो गया ये। तो क्या क्या आप खरीद रहे हो आप याद रखो। यू बाइंग मिनरल, आयरन और भी हो सकता है, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कोल, मिनरल और लिग्नाइट एंड आयरन और। सो वी कैन जस्ट लर्न दैट, ओके। आयरन और करेक्ट है क्या? तो पहला सेक्शन हो गया। If you are buying some specified, you are selling some specified goods, करेक्ट है क्या? So first section is over. Second section, you are selling tendu, timber, scrap, mineral, liquor, iron ore, and there is of course लिग्नाइट भी बोला इधर उन्होंने, ठीक है। तो अपन लिख ही देते हैं सब कुछ, तो कुछ मिस नहीं होना चाहिए। आजकल किसी भी चीज पे सवाल पूछना चालू है, बराबर है क्या? स्क्रैप का मीनिंग अपने को पता है। हाँ, अब एक याद रखना, टीसीएस में और एक चीज है, गुड्स आर टू बी यूटिलाइज, नो टीसीएस इफ रेसिडेंट बायर इज यूटिलाइजिंग इट इन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। अगर आप कोल
मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, पर्सनल तो नहीं चलेगा, लेकिन आप किसके लिए यूज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ पावर, इस पे भी एक बार सवाल आ चुका है। तो खास करके कोल पावर के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोल के लिए ही है। सो अगेन नो टीसीएस, यहाँ पे नो टीसीएस वाला ही आपको ज्यादा याद रखना है। कहाँ टीसीएस नहीं लगेगा मुझे बोलो, इफ एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, एनी ऑफ दीज गुड्स आर बॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें से आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या जनरेशन ऑफ पावर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल। अगर कोल इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ पावर तो फिर उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। करेक्ट है क्या? सो इफ गुड्स आर यूज्ड फॉर, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक जनरेशन ऑफ पावर, क्या एग्जाम्पल याद रखोगे ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल याद रखोगे इधर आप, एग्जाम्पल कोल, कोल परचेस्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नो टीसीएस। थोड़ा याद करना पड़ेगा, देखो इसमें ये लर्निंग वाला ही पार्ट है, हम मना नहीं कर सकते, ये लर्न करना ही पड़ेगा आपको। करेक्ट है क्या? ओके है? यस। अब सेकंड लेते हैं। सेकंड सिंपल है, इसमें तो बहुत ही इजी है। सेकंड क्या है मेरे साथ ही आप नोट कर सकते हो, ग्रीन कलर। यू आर अ सेलर and there is a buyer. Again, what are you selling? I am selling parking. कहीं पे पे एंड पार्क है तो मैं आपको पार्किंग का लाइसेंस दे रही हूँ कि आप मुझे 10 लाख दे दो, ये पार्किंग आपका है, आप चलाओ इसको। कोई बंदा आएगा, तुम 1 घंटा है पैसे लोगे, 2 घंटे गाड़ी रुकी तो इतना पैसे लोगे। सो व्हाट एम आई सेलिंग? आई एम गिविंग अ लाइसेंस, पार्किंग लॉट, टोल या माइनिंग लाइसेंस दे रही हूँ। सो व्हाट एम आई सेलिंग? लाइसेंस। ओके, सो आई एम सेलिंग अ लाइसेंस फॉर पार्किंग लॉट, माइनिंग, टोल। इन सबका मैं क्या दे रही हूं आपको? बेसिकली सबके लाइसेंस दे रही हूं। इन सब पे रेट ऑफ टीडीएस, लाइसेंस पे रेट ऑफ टीसीएस इज 2%। तो सेलर जब पैसे लेगा लाइसेंस के तो वो 2% टीसीएस लेने वाला है। तो सेलर क्या लेगा? 2% टीसीएस लेगा। अब हो गया। तो मैम यहाँ पे टीसीएस कब नहीं आएगा? टीसीएस कब नहीं आएगा? फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन, अब प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या है, सेम लाइक अबाउ, दैट मीन्स नो टीसीएस मीन्स इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर क्या है बोलो, टर्नओवर इन पीपीवाई इज अप टू 50 lakhs ऑब्लिक 1 CR। 50 lakhs ऑब्लिक कितना है? 1 CR। कितना है बोलो? 50 lakhs और 1 CR। तो फिर आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? अरे ओके कि नहीं है? करेक्ट है। तो ये हो गया, 2% आपको लेना है, खत्म हो गया। लाइसेंस बेचो या स्पेसिफाइड गुड्स बेचो। सो टीसीएस यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या? हाँ हो गया। इसके आगे, इसके आगे ऑल डिडक्शंस कंप्लीटेड। वाह क्या बात है मैम। प्लीज इन रिप्लाई में टैक्सेशन का सिलेबस मई 26, सितंबर 26, जैन 26। नहीं नहीं, मई 26 का अलग रहेगा। चलो आगे जाएंगे। थर्ड वाला अगला सेक्शन, थर्ड टीसीएस। थर्ड क्या है? सेलिंग ऑफ कार्स। क्या है बोलो? सेलिंग ऑफ कार्स। तो ये जो सेलर है एंड देयर इज अ बायर, ओके, सेलर एंड देयर इज अ, मी कॉफी विसरले घ्यायची, गरम आणणं, हा प्लीज, हा ही गरम करून सांग ना त्याला, विसरून गेले मी. सो देयर इज अ सेलर एंड देयर इज अ बायर. व्हाट इज दिस सेलर सेलिंग? लग्जरी कार्स. अरे ये ना इंटेंशन था कि इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्या चाहिए गवर्नमेंट को? इन्फॉर्मेशन चाहिए. कौन लग्जरी, अभी ना तुम लोगों को नहीं है नोटिफिकेशन, मई 26 के लिए नोटिफिकेशन आए. कौन से लग्जरी गुड्स है? रिस्ट वॉच है, बैग्स है, हैंड बैग है, पर्स है. यू नो पीपल बाय बैग्स ऑफ 15 lakhs 20 lakhs. तो आई वॉन्ट टू नो हु इज बाइंग दीज लग्जरी गुड्स एंड आर यू पेइंग दैट मच ऑफ टैक्स? तुम्हारा इनकम उतना है कि नहीं? सो ये जो इंटेंशन है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. अच्छा अब तुम लॉजिकली सोचो, मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये ले रही हूं. यहां व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट एम आई सेलिंग? आई एम सेलिंग कार. कौन सी कार? एनी कार. क्या कार जिसकी वैल्यू एक्सीड्स,
हाँ एक मिनट, डीट ऐसे लिखते, कार जिसकी वैल्यू क्या कर रही है, कार की वैल्यू एक्सीड्स 10 lakhs। सो कार की वैल्यू क्या हो रही है, एक्सीडिंग 10 lakhs। या अभी उन्होंने बोला है नोटिफाइड लग्जरी गुड्स, बट नोटिफिकेशन जब आया है वो किसके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, नोटिफाइड। ओके, जो नोटिफिकेशन आ चुका है वो May 26 के लिए आया है। ओके, सो देर आर नोटिफाइड लग्जरी गुड्स। क्या है, नोटिफाइड लग्जरी गुड्स है, और ऐसे लग्जरी गुड्स जिसकी वैल्यू एक्सीड्स 10 lakhs। तो वैल्यू कितनी एक्सीड कर रही है, 10 लाख। भाई तुम खरीद रहे हो ये चीजें, तो आपको क्या देना पड़ेगा, टीसीएस देना पड़ेगा। अब कितना टीसीएस देना पड़ेगा आपको, 1% देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका टीसीएस कितना है, 1% है। ये किसके ऊपर है, कार और लग्जरी गुड्स के ऊपर है। ये क्यों किया गवर्नमेंट ने, इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन, हु इज बाइंग दीज लग्जरी थिंग्स। अब यहां पे क्या है, अगर नो टीसीएस पे फोकस करो। नो टीसीएस कब है, यहां नो टीसीएस कब है, इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टर्नओवर इन पीपीवाई इज अप टू कितना, अप टू 50 lakhs ऑब्लिक 1 CR। करेक्ट और नॉट करेक्ट, यस करेक्ट है, करेक्ट है, यस। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इवन बायर कौन होना चाहिए, अभी ध्यान से सुनना। अरे मुझे गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट कार खरीद रही है तो मुझे क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट की, तुम समझ के लो। बायर यहाँ पे कौन है, अगर बायर इज सीजी, एसजी, कोई एम्बेसी ऑफिस है, मुझे नहीं चाहिए उनकी इंफॉर्मेशन। लोकल अथॉरिटी नहीं चाहिए मुझे उनकी इंफॉर्मेशन। या तीसरा, मोटर कार के केस में टीसीएस इज एप्लीकेबल फॉर रिटेल बायर्स, रिटेल बायर चाहिए। अरे मोटा भाई ने खरीदा, आई एम इंटरेस्टेड इन मोटा भाई। शोरूम ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, मुझे शोरूम की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इंडिविजुअल्स की। रिटेल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो कार के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल अगर द सेल इज डन बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ नो टीसीएस, यहाँ पे नो टीसीएस, तो यहाँ पे भी सुनना नो टीसीएस। कहां से कहां नो टीसीएस, मैन्युफैक्चरर है। व्हाट आर यू सेलिंग, कार्स, टू होम, डीलर, शोरूम, डिस्ट्रीब्यूटर। तो बायर कौन है, एक मिनट, ये ना मैं चार्जिंग निकालती हूँ, उसकी वजह से ना ये हैंड राइटिंग ये हो रही है। हाँ, ये बायर है, शोरूम क्या खरीद रहा है, ये डीलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ये कौन है, हाँ मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, तो उसको बोलेगा ये टीसीएस मत ले, सिर्फ कार के पैसे ले, डोंट कलेक्ट टीसीएस, नो नीड टू कलेक्ट टीसीएस। ये बायर है, यहां टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, नो टीसीएस। बट फोर्थ एग्जांपल इफ आई गिव यू, बट अगर शोरूम में से, गाड़ी की शोरूम में से एक इंडिविजुअल व्यक्ति, शोरूम में से इंडिविजुअल is going to become the buyer and showroom is the seller, मुझे कार ली है मैंने, तो कार के ऊपर मुझे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हियर आई विल हैव टू कलेक्ट व्हाट, टीसीएस। मुझे क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, टीसीएस लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे इस केस में टीसीएस बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो ये देखो क्लास के एग्जांपल्स है, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, बाद में मैं यहाँ पे मर्ज करके आपको वो फाइल शेयर कर दूंगी। तो यहाँ देखेंगे, इफ बायर इज शोरूम, रीसेलर नो टीसीएस, टीसीएस इज ओनली ऑन रिटेल। फिर मैन्युफैक्चरर सोल्ड 10 कार्स टू शोरूम, नो टीसीएस। शोरूम सोल्ड 1 कार 12 लाख की, टीसीएस लगेगा क्या, ईच वैल्यू। शोरूम सोल्ड 12 लाख की कार टू अ कस्टमर, तो उसको बोलने का कस्टमर को तू 12 लाख भी दे और 12,000 भी दे फॉर द टीसीएस। शोरूम सोल्ड 2 कार्स, एक 8 लाख का, एक 7 लाख का, टीसीएस नहीं आएगा क्योंकि वी आर चेकिंग इंडिविजुअल वैल्यू। तो यहां पे हमको क्या नोट करना है, वेन एवर वी आर चेकिंग 10 lakhs, हाउ एम आई गोइंग टू चेक फॉर 10 lakhs। यहाँ पे एक तो रिटेल बायर होना चाहिए और हम दूसरा लिखेंगे चेक
इंडिविजुअल वैल्यू, लिमिट ऑफ 10 lakhs फॉर सिंगल कार, ईच कार। तो 10 lakhs का लिमिट किसके लिए? 10 lakhs, ओ गॉड, इसको क्या है, 10 lakhs लिमिट किसके लिए? ईच कार के लिए। तुमको झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? हाँ, 10 lakhs का लिमिट किसके लिए? 10 lakhs लिमिट फॉर ईच कार। तो मैं क्या करूंगी, क्लास के एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगी। अभी मैंने डिस्कस तो कर लिया आपके साथ, तो पहले ये नोट कर लो। ओके कि नॉट ओके? आर यू ऑल ओके? 1 सेकेंड, मेरे घर से कॉल है, 1 सेकेंड बोल। हाँ, नाही नाही नाही, मी लेक्चर मध्ये, अरे बोलते ना, आर यू 10? हाँ हाँ, येस येस, बोलते बोलते, डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, हो बाय। हाँ ठीक है, चल अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या एग्जाम्पल्स लिए, तुमने देखे क्या? सो आई शोड यू दीज एग्जाम्पल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एक गाड़ी 8 लाख की है, दूसरी गाड़ी 7 लाख की है, क्या शोरूम को टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए? नहीं, सिर्फ गाड़ी की प्राइस ले लो। बट जब एक ही कार 12 लाख की है तो क्या टीसीएस लेना चाहिए? हाँ, 12 लाख प्लस उस पे 1% मतलब 12,000। कार हो गया, लग्जरी गुड्स हो गया। ऑफ कोर्स ऑल्सो बायर अगर गवर्नमेंट है तो नो टीसीएस, आई थिंक ये लिखवाया है ना मैंने। तो अगर गवर्नमेंट ने मोदी जी के लिए बीएमडब्ल्यू खरीदी, क्यों चाहिए टीसीएस? हमको नहीं चाहिए गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन। हाँ, वी आर इंटरेस्टेड, अगर हर्षद मेहता ने गाड़ी खरीदी और लेकिन रिटर्न नहीं फाइल किया तो आई वांट द इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस, बराबर है? चलो चलो, अब मुझे बोलो टीसीएस कितने केस में? मैम, इफ आई एम सेलिंग स्क्रैप, आई एम सेलिंग कोल, मैग्नाइट, लिग्नाइट, आयरन ओर, मिनरल, लिकर, ये सब पे रेट क्या है? 1%। आई एम सेलिंग तेंदू लीव्स, उस पे रेट क्या है? 5%। टिम्बर पे 2.5%। माइनिंग लाइसेंस और इसके लिए 2%। तीसरा कार और लग्जरी गुड्स, उधर इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है तो 1%। करेक्ट है क्या? यस। अब वैसे ही ना, अभी गवर्नमेंट ने लग्जरी गुड्स ऐड किया। लग्जरी गुड्स मई 26 के लिए आने वाला है। किसमें आने वाला है? मई 26 में। उसका अमेंडमेंट में मैं सिखाऊंगी, बट वो कहाँ है? वो नोटिफिकेशन किसके लिए आया है? मई 26 के लिए। तुम्हारे लिए वो नहीं है। करेक्ट है क्या? अरे हाँ कि नहीं? यस। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम आगे करेंगे। अगला पार्ट कौन सा है? टीसीएस का तीसरा सेक्शन हो गया, अभी फोर्थ सेक्शन है। ये फोर्थ भी ना एक्चुअली इंफॉर्मेशन वाला था। अब पहले मैं फोर्थ दूसरा बोलती हूँ, वो गुड्स वाला कर देती हूँ। 50 लाख के ऊपर गुड्स, कल का टीडीएस टीसीएस वाला सेम वाला, वो वाला पार्ट पहले करवा देती हूँ आपको, ठीक है? तो आई विल टीच यू दैट पार्ट, देन आई कम लास्ट में आई डू व्हाट? फॉरेन रेमिटेंस, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस में वापस 3 पार्ट्स है। फॉरेन रेमिटेंस में वापस कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। आई विल लीव दिस स्पेस फॉर व्हाट? मुझे यहाँ पे आपको क्या देने? एग्जाम्पल्स देने। तो मैं यहाँ पे ये स्पेस छोड़ देती हूँ, यहाँ पे मैं क्लास के एग्जाम्पल्स नोट कर लूंगी, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब मैं आपको कौन सा सेक्शन पढ़ाऊंगी? फॉरेन रेमिटेंस में आखिरी में पढ़ाऊंगी। इनफैक्ट टीसीएस को ना गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, तो अभी जो गुड्स का सेक्शन पढ़ा रही हूँ वो मई 26 के लिए डिलीट कर दिया उन्होंने। बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो, जो मैं सेक्शन पढ़ाऊंगी, अभी मेरे कितने हो गए पढ़ा के? आपको 3 हो गए। अभी मैं फोर्थ पे आई हूँ, और फोर्थ के बाद मुझे क्या पढ़ाना है आपको? फॉरेन रेमिटेंस। तो फिर हो गया। अब फोर्थ में क्या है? अब फोर्थ में आप देखो क्या है। दिस इज सेक्शन 206 C1H, बरोबर है का नहीं? यस। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे देखो, देर इज अ सेलर एंड देर इज अ बायर, बरोबर है का? हाँ। अब पॉज करेंगे। अब यहां पे आप समझेंगे कि कौन सा सेलर। सो सेलर इज अ पर्सन, ऐसा पर्सन होना चाहिए हुज टर्नओवर इन पीपीवाई एक्सीड्स 10 CR। टर्नओवर कितना एक्सीड कर रहा है? 10 CR। करेक्ट है? एनी पर्सन whose turnover in PPY exceeds 10 CR. So what am I doing? I am selling goods. I am selling goods to a single buyer 50 लाख के ऊपर। 60 lakhs का मैंने सेल किया,
ओके, सो ही सोल्ड 60। अच्छा एक मिनट, पहले ये सेक्शन एग्जाम्पल में वो देती हूँ। यहां पे कितना बोलेंगे, यू आर सेलिंग मोर देन 50 lakhs for any G, for any G, any goods, कौन से गुड्स वो बोला नहीं है, एनी गुड्स, देन द सेलर शुड कलेक्ट, यहां पे टीसीएस का रेट क्या है, इट इज 0.1% ऑन एक्सेस अमाउंट। हाँ ये बहुत जरूरी है, तो ये किस पे कलेक्ट करने वाले अपन, वी आर गोइंग टू कलेक्ट इट ऑन एक्सेस अमाउंट, सो वी आर गोइंग टू कलेक्ट 1.1% ऑन एक्सेस अमाउंट। तो अपन किस पे कलेक्ट करने वाले, एक्सेस अमाउंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट यू आर गोइंग टू कलेक्ट इट ओनली ऑन द एक्सेस अमाउंट। करेक्ट है। अच्छा मान के चलो ये ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसे केस में सेलर एग्जाम्पल, ओहो अब ध्यान से सुन के लेना, मैं सारी सिचुएशंस कवर करके आपको बताती हूँ। इन दिस आई टेक एग्जाम्पल 1, सेलर ऐसा है जिसका टर्नओवर इन पीपीवाई लेट्स अज्यूम इज 12 CR। ऐसे सेलर ने राधे को 60 lakhs के गुड्स सेल किए। जब राधे उसको 60 lakhs देगा, द सेलर शुड कलेक्ट टीसीएस। नाउ सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा, कितना टीसीएस कलेक्ट करेगा बोलो, 0.1% ऑन 10 lakhs ऑन द एक्सेस अमाउंट। दिस इज द एक्सेस अमाउंट। बोलोगे क्या, कितना एक्सेस, कितना अमाउंट आएगा, 1000। My interest here is also information, just like yesterday's. Now understand. अब एग्जाम्पल 2 समझो। मैम अगर सेलर ऐसा है कि उसका टर्नओवर इन पीपीवाई इज 8 CR, इज टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल टू हिम, नो। बट बायर ऐसा है, जो राधे है, बायर ऐसा है कि उसका टर्नओवर इन पीपीवाई इज 12 CR, then buyer has to deduct TDS while paying। तो ऐसे केस में यहां TDS एप्लीकेबल हो जाएगा 194Q which is 0.1% again on excess amount। कभी कभी TCS आ सकता है, कभी कभी TDS आ सकता है। मैम अगर दोनों का टर्नओवर, दोनों क्वालिफाई हो गए, बायर बोलता है आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर TDS एंड यहां पे TCS, देन ऑलवेज यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू TDS। सो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे आप फोकस करोगे, यहां पे टीडीएस एप्लीकेबल होने वाला है। यहां पे व्हाट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, टीडीएस। यहां पे क्या एप्लीकेबल होने वाला है, यहां पे टीसीएस एप्लीकेबल था। अरे हो कि नहीं, इधर टीसीएस एप्लीकेबल है, इधर क्या एप्लीकेबल था, टीडीएस। सेलर टीसीएस, सेलर पैसे लेता है तो वो टीसीएस कलेक्ट करता है, बायर पैसे देता है तो देते वक्त वो कट करके देगा। अब एग्जाम्पल 3 देखो। मैम एग्जाम्पल 3 ऐसा है कि अब सेलर बोलता है कि माय टर्नओवर इन पीपीवाई इज 12 CR एंड बायर राधे है, उसका भी टर्नओवर इन पीपीवाई इज 12 CR। एग्जाम्पल 12 मतलब इट इज अबाव 10 CR। 12 लिमिट नहीं है, मेरे एग्जाम्पल में मैं ले रही हूं, इट इज अबाव 10 CR। नाउ इसको भी टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है। अब क्या किया पता है कि अगले साल के लिए, May 26 के लिए ये टीसीएस का सेक्शन डिलीट कर दिया कि बस हो गया रे, कंफ्यूजन नको, टीसीएस भी आ रहा है टीडीएस भी आ रहा है, नको, डिलीट कर दो। अभी तुमको नहीं डिलीट किया, Jan 26 के लिए ये है, तो यहां क्या हो रहा है, टीडीएस ऑल्सो एप्लीकेबल। सो व्हाट टू डू, ऑलवेज जब दोनों एप्लीकेबल होता है, गिव प्रेफरेंस टू टीडीएस। यहां ऐसे केस में बायर शुड डिडक्ट टीडीएस। तो ऐसे केस में जब दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं ना बेटा, वी आर गोइंग टू गिव प्रेफरेंस टू टीडीएस। डिड यू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल 1, 2 and 3? ये 0.1, इमेजिन 60 लाख के सेल पे अपन कितना कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ 1000। डू यू थिंक गवर्नमेंट को इधर पैसा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए? 0.1 व्हाट इज दैट अमाउंट, हार्डली एनीथिंग, इट इज 0.1। ऐसे ही केस में समझ में आ रहा है कि ऐसे केस में क्लियर हो गया क्या सबको? ये इंफॉर्मेशन के लिए,
ये क्लियर हो गया? ये कौन सा सिचुएशन हो गया? 4. एनी गुड्स, एनी गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स नहीं, पहला एक स्पेसिफाइड गुड्स है, फिर लाइसेंस है, फिर कार है, फिर लग्जरी गुड्स है, फिर एनी गुड्स जिसकी टोटल इज एक्सीडिंग 50 lakhs. ये हो गया. अभी आखिरी वाला बचा वो क्या है? फॉरेन रेमिटेंस. आखिरी वाला बचा वो क्या है? फॉरेन रेमिटेंस. मे के लिए हाँ 206C 1H पूरा डिलीट हो गया, ये सेक्शन ही नहीं है, ये सेक्शन इज नॉट देयर. ये जो मैं पढ़ा रही हूं ये May 26 के लिए नहीं है. टीडीएस में बहुत चेंजेस हुए May 26 में, सेक्शंस वही है बट रेट्स वगैरह थ्रेशोल्ड लिमिट थोड़ी बहुत चेंज हो गई है. बराबर है क्या? यस. अब आखिरी वाला पार्ट कौन सा करेंगे ना? ये तुमको समझा क्या? एग्जाम्पल 1, 2 and 3 समझा क्या? हाँ. Now I will come to the fifth one. Now just pause and understand what is there in the fifth one. Fifth one is foreign remittance. Ma'am, old batch student missing our lectures. I cleared in September 25. क्या बात है विभूति? Very good. Congratulations. Now understand here what do we want? I want foreign remittance. एक्चुअली फॉरेन रेमिटेंस भी स्टार्ट हुआ था इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, फिर उन्होंने हमसे धोखा कर दिया. दे स्टार्टेड विद इंफॉर्मेशन बिकॉज दे पुट वेरी लेस टीसीएस रेट्स. अब तो मतलब टीसीएस रेट्स के लिए कोई उन्होंने लिमिट ही नहीं रखी है, ऐसा टीसीएस रेट कलेक्ट करना चालू किया है. अब उन्होंने क्या किया है? अब फॉरेन रेमिटेंस में उन्होंने 3 चीजों को कवर किया है. ओके, आई विल डिवाइड दिस फॉरेन रेमिटेंस इनटू 3 पार्ट्स. So we will divide what foreign remittance हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब जो फॉरेन रेमिटेंस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, अब उन्होंने क्या किया है? पहला पार्ट लिखो, यहां पे है एजुकेशन एंड मेडिकल. मैं पैसा बाहर भेज रही हूं, इंडिया के बाहर, आइदर एजुकेशन के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए. अब सुनना, ये फॉरेन रेमिटेंस में अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट क्या है? टूर ऑपरेटर. आई एम गोइंग फॉर अ टूर. टूर मैं घूमने के लिए जा रही हूं, फॉरेन टूर. बेसिकली मैं फॉरेन टूर के लिए जा रही हूं. और बाकी का क्या है? अदर्स. बाकी की कैटेगरी क्या है? अदर्स. अब यहां पैसे, मैम सेलर कौन होता है? सुनो ना, मुझे इंडिया के बाहर पैसे भेजना है, मेरा बेटा बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा है. आई वांट टू सेंड मनी. whom will I go to? I'll go to बैंक. बैंक ऑथोराइज डीलर. ऑथोराइज पर्सन कौन है? बैंक ही है ना. मैं किसके पास जाऊंगी? बैंक के पास. बैंक प्लीज ये मेरे पैसे ले लो, मैं मेरे अकाउंट में 15 लाख दे रही हूँ. बैंक एक बोलेगी फॉर्म भरो, 15 लाख को वो डॉलर्स में कन्वर्ट करके फॉरेन. क्यों? क्योंकि पैसे यूएस में भेजना है, तो पैसे कैसे जाएंगे? डॉलर्स में जाएंगे. तो पैसे डॉलर में जा रहे हैं, यूएस में पैसे जा रहे हैं, तो डॉलर्स में पैसे जाएंगे. अब बैंक उसको कन्वर्ट करके भेजेगी. इज इट फॉरेन रेमिटेंस? यस. बैंक इज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम मी 15 lakhs. ऑन दैट 15 lakhs दे विल नाउ कलेक्ट टीसीएस. तुमको टीसीएस में यही नहीं समझता कि कलेक्ट कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुमको वो रोल ही नहीं पता है. तुम्हारा कंफ्यूजन उधर से ही स्टार्ट होता है. यहां पे बैंक, PKD is giving money to bank and bank is sending money to USA. For what? Education. For medical. तो बैंक becomes the seller. यहां पे बैंक will collect TCS. अब बैंक will collect TCS, तो यहां पे क्या है? up to 7 lakhs. Don't you think education and medical is priority sector जैसा? अरे एजुकेशन एंड मेडिकल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत टीसीएस लगाओगे तो लोग बोम्बा बोम करेंगे. हाँ, फाइनली तुमसे टीसीएस लेके तुमको क्रेडिट मिलेगा. फ्रॉम माय टैक्स लायबिलिटी आई विल से माइनस टीडीएस माइनस टीसीएस. बट लेते वक्त तो बैंक, ये लोग नाराज हो जाएंगे ना. अप टू 7 lakhs इट इज 0%. एंड वॉट एवर यू सेंड अबाउ 7 lakhs इट इज 5%. सिर्फ एजुकेशन के लिए अगर पैसा इज गोइंग आउट ऑफ लोन, किसके लिए? एजुकेशन के लिए. एजुकेशन के लिए द मनी इज गोइंग फ्रॉम लोन टेकन. पढ़ाई के लिए 50 लाख भेजना है, मेरे पास नहीं है 50 लाख, मैंने एजुकेशन लोन लिया है. लोन लिया और बैंक को ही बोला चलो मेरे बेटे के अकाउंट में या उसके कॉलेज में ये फीस जमा कर दो. एजुकेशन फ्रॉम लोन, देन इंस्टेड ऑफ 5%
that rate will now not be 5% but it will be 0.5%. समझा क्या आपको? Are you understanding that? तो यहां बैंक विल कलेक्ट टीसीएस, पहले तो वो समझ के लो, करेक्ट है क्या? अब टूर, मेरा सेकंड क्या है यहां पे? टूर, फॉरेन टूर. अरे मैं टूर पे जाऊंगी, मैं किसके पास जाऊंगी? केसरी ट्रेवल्स, टूर ऑपरेटर जो मुझे फॉरेन में ट्रिप करवाने वाला है. सो बेसिकली यहां पे सेलर कौन है? यहां पे टूर ऑपरेटर है, जैसे केसरी ट्रेवल्स. केसरी ट्रेवल्स के पास मैं गई, पीकेडी. पीकेडी विल गिव मनी टू टूर ऑपरेटर. टूर ऑपरेटर विल डू फॉरेन होटल बुकिंग एंड ऑल, फॉरेन रेमिटेंस करेंगे. किसको देंगे? वहां की एजेंसीज, वहां के होटल, वहां का खाना पीना, घूमना, साइट सीइंग की टिकट्स, ये फॉरेन रेमिटेंस होगा. लेट्स से आई गो फॉर अ हॉलीडे, मैं हॉलीडे के लिए जा रही हूं, आई एम गोइंग टू यूएस. तो पैसा यूएस के होटल्स वगैरह को कौन देगा? केसरी. बट पहले वो तो लेंगे मुझसे ना, तो केसरी ट्रेवल्स विल कलेक्ट टीसीएस. तो यहां पे कौन कलेक्ट करेगा? केसरी ट्रेवल्स विल कलेक्ट. अब टूर है, अब टूर जो है इसके लिए लिमिट कितना है पता है क्या? अप टू 7 लाख भी टीसीएस आएगा. भाई आपके 2-3 लाख में फॉरेन ट्रैवल हो जाती है. आपने अगर यहाँ पे 7 लाख का एग्जम्पशन दिया तो लगभग कोई नहीं कवर होगा. हॉलीडे 3-4 लाख में फॉरेन ट्रिप हो जाती है, ऐसे ग्रुप ट्रैवल वगैरह किया तो, रीजनेबल इसमें किया तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है? अप टू 7 लाख. तुम लॉजिकली सोचो ना, टूर का ट्रैवल जो होता है ये 7 लाख तक लेंगे ही नहीं तो फिर किसी का ही नहीं होगा ना. फिर अप टू 7 लाख इट इज 5%, एंड तुम उसके ऊपर भी खर्चा कर रहे हो तो अबाव 7 लाख वी विल टेक 20%. तो मैम यहां वैसा क्यों नहीं किया मेडिकल के लिए? भाई मेडिकल और एजुकेशन, लोगों के इमोशंस को हर्ट करोगे तुम. 7 लाख तक जीरो ही लेना पड़ेगा, उसके बाद 20%. माय गॉड, हु विल? लोग बोलेंगे यार एजुकेशन मेडिकल के लिए 20%, इंफॉर्मेशन दूर की रह गई. तुम तो अभी यार क्या कर के रहे हो, समझा? एंड इनफैक्ट एजुकेशन के लिए भी आप अगर लोन से दे रहे हो तो हम 0.5 कर दिया हम लोगों ने. अरे हो के नहीं? यस. तो यहां पे ये लिमिट लिया है. अगर अभी अदर्स क्या है मैम? अभी अदर्स कैन कम एनीथिंग. आई डू शॉपिंग, मैं ऑनलाइन फॉरेन वेबसाइट से मैं कुछ खरीदती हूँ, या मेरा बेटा स्कूल पढ़ने के लिए यूएस गया है, उसको उधर साइड बाय साइड फोटोग्राफी का शौक हो गया, वो बोलता है मुझे कैमरा चाहिए, तो मैं उसको पैसे भेज रही हूँ कैमरा के लिए, उसके खर्चे के लिए पैसे भेज रही हूँ, वो अदर्स में जाएगा. मैं मुझे फॉरेन से कुछ खरीदना है, लाइक आई यूज टू डू दैट व्हेन माय सन वाज स्मॉल. उसको लेगो पसंद था, लेगो यहाँ पे बहुत महंगा है, सो आई यूज टू बाय लेगो फ्रॉम दुबई की अमेजोन, एंड माय फ्रेंड यूज टू स्टे देयर, तो मैं दुबई का एड्रेस देती थी. लेकिन अगर मैं दुबई के अमेजोन से खरीदूं और इधर आएगा तो वो फॉरेन रेमिटेंस होगा, और मुझे यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी वापस लगती थी तो उतना ही लग रहा है. बट व्हेन आई एम स्पेंडिंग इन दुबई अमेजोन, इट टेक्स मनी फ्रॉम मी इन डॉलर्स एंड नॉट इन रुपीज. तो कन्वर्जन होके डॉलर रुपीज, वो डॉलर में प्राइस होता है और उतने रुपीज मेरे अकाउंट से जाते हैं, तो पैसे बाहर फॉरेन रेमिटेंस में जा रहे हैं. तो ये आता है अदर्स. अदर्स का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है. क्या आई एम बाइंग कैमरा फॉर माई सन स्टडिंग, फॉर माई सन हु इज इन यूएस, फॉर एनीथिंग और एनी शॉपिंग, और मैं कोई भी शॉपिंग कर रही हूं. अब ये बोलो ये प्रायोरिटी सेक्टर है क्या? नहीं. प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है? मेडिकल एंड एजुकेशन. तो यहां पे क्या होगा? हाँ, सिर्फ हमने इतना बोला है कि अप टू 7 लाख, यहां पे हमने दिया है कि अप टू 7 लाख हमने बोला है कि हम टीसीएस नहीं लेंगे, देयर विल बी नो टीसीएस. बट अबाव 7 लाख हम क्या रेट लगाने वाले? क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है, हम 20% लगा देंगे. 7 लाख तक नो टीसीएस. अरे लोग बोलेंगे क्या यार, मैंने 10,000 का एक फॉरेन से कुछ खरीद के लिया, इतना सा इतू सा शॉपिंग किया, उस पर भी टीसीएस आ रहा है. तो इसलिए 7 लाख का एग्जम्पशन देना पड़ता है. सिर्फ फॉरेन टूर के लिए हमने नहीं दिया. अब मुद्दा इधर प्रॉब्लम पता है क्या क्या? ये फॉरेन रेमिटेंस हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? हाँ, फॉरेन रेमिटेंस इधर भी कौन हो सकता है? एनी वेबसाइट कैन ऑल्सो बी देयर.
मैंने इसके लिए भी क्लास में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए, अभी डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। बराबर है क्या? ओके है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? पक्का नहीं है? एक मिनट, इधर के चैट्स देखे नहीं मैंने, एक मिनट। मैम कार वाले केस में एक्सेस अमाउंट पे लगता है क्या? नहीं, कार वाले केस पे तो मैंने एग्जांपल लिया ना, 12 लैक्स है, 12 लैक्स पे 1% 12,000 आएगा। सो एक्सेस अमाउंट पे नहीं लगता है, कभी भी एक्सेस अमाउंट पे नहीं लगेगा, पूरे अमाउंट पे लगेगा। एक्सेस कहां पे लगता है? सिर्फ 0.1% वाले में, जहां पे वो 50 लाख वाला है उधर एक्सेस, बाकी कहीं पे भी एक्सेस पे नहीं है। हाँ, अब यहां समझेंगे, यहां जो प्रॉब्लम आती है वो पता है क्या कैसी है? मैम इन एग्जाम्पल 3 टीसीएस विल बी 20% ऑन एक्सेस, यस अबाउ 7 lakhs ऑन एक्सेस अमाउंट, एब्सोल्युटली ऑन अबाउ 7 lakhs बोल रही हूं, मतलब क्या? 7 लाख के ऊपर वाले एक्सेस अमाउंट पे लगने वाला है। अब यहां प्रॉब्लम क्या पता है क्या? सबका मिला के रेमिटेंस हमारा कितना होना चाहिए? टोटल 7 लाख 1 के लिए अलग, 7 लाख 2 के लिए अलग, 7 lakhs का लिमिट 3 के लिए अलग नहीं है। मतलब क्या, मैं बताती हूँ। सी विल टेक दैट एग्जाम्पल जो मैंने क्लास में लिया है, तो सेम एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे। ये देखना यहाँ पे, ओके। लेट्स से पीकेडी ने आईसीआईसीआई बैंक को कांटेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि यार मुझे ना, मेरे कोई रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, मुझे 4 लाख बाहर भेजना है। बैंक कभी भी पूछती है क्यों भेज रहे हो ये पैसे बाहर? बैंक जब इंडिया के बाहर पैसे भेजती है, सीए को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फॉर्म 15 सीए एंड सीबी। So I have given certificate so many times when my clients are sending money outside India. They ask, बाहर किसी को भेज रहे हो, किसी की इनकम है क्या, ये इस पे टीडीएस कट करना चाहिए क्या फॉरेन नॉन रेसिडेंट्स को? वो आप टीडीएस, वो वाला टीडीएस आप फाइनल में सीखोगे। तो हम जब इंडिया के बाहर पैसे भेजते हैं, वी हैव टू कंफर्म वाई आर वी सेंडिंग, और वी से नहीं नहीं ये हम सिर्फ मेडिकल के लिए भेज रहे हैं बाहर, ऐसे हमको बोलना पड़ता है। तो इसलिए बैंक को पता चलता है क्यों भेज रहा है। अब मेरे मन में आ गया तो फॉरेन ऐसे ही रेमिटेंस नहीं कर सकते, लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। फॉरेन लिबरलाइज स्कीम है कि इतना मेरे आरबीआई के लिमिट के अंदर है ना, वो सब रहता है। तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सेंडिंग, 1 सेकेंड ना, फॉरेन रेमिटेंस सब हो गया, 5 पॉइंट्स कवर हो गए ना, तो मैं एग्जाम्पल्स ही लेती हूँ अभी थोड़े फिर। हाँ, अब फॉरेन रेमिटेंस किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है, टीसीएस वो हम लिख के लेंगे। फॉरेन रेमिटेंस कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि फॉरेन रेमिटेंस सीजीएसजी, गवर्नमेंट इंडिया के बाहर अगर अपनी बैंक को बोले कि हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया के बाहर, पैसे भेजो, क्यों टीसीएस करेंगे? नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का टीसीएस करने की क्या जरूरत है? अगर बायर सीजीएसजी है, गवर्नमेंट ही बैंक से पैसे ले रही फॉरेन करेंसी में बाहर भेजने के लिए, तो नहीं चाहिए। उनका कोई बाहर प्रोजेक्ट चल रहा है स्पेस का, उनको बाहर से कुछ इक्विपमेंट लेना है, तो क्यों गवर्नमेंट देगी ना टीसीएस? देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस। अब ये एग्जाम्पल देखो, पीकेडी ने आईसीआईसीआई बैंक को 4 लाख पहले किसके लिए दिए? मेडिकल के लिए। फिर से मैंने 8 लाख फॉर अदर लिए, अदर पर्पस के लिए उधर। अदर देन, अदर मतलब कैन बी एनीथिंग अदर देन मेडिकल, अदर देन एजुकेशन, अदर देन टूर, एवरीथिंग एल्स विल कम इन अदर्स। सो 4 लाख दिए, फर्स्ट 4 lakhs किसके लिए गए? मेडिकल। मेडिकल में ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 7 लाख तक मेडिकल पे टीसीएस नहीं है, तो पहले 4 लाख है तो नो टीसीएस, क्योंकि वो किसके लिए? मेडिकल। करेक्ट है। अब तुम और 8 लाख रेमिट कर रहे हो, उस 8 लाख को हम बाइफकेट करेंगे, 8 में से 3 लाख तक टीसीएस नहीं आएगा। क्यों? अदर्स में क्या है स्लैब देखो आप, अदर्स के स्लैब देखो, 7 लाख तक टीसीएस नहीं है, 0% है। करेक्ट है कि नहीं? तो 7 लाख पे टीसीएस नहीं है, वो 0% है, तो यहां पे टीसीएस नहीं आएगा, यहां 7 की लिमिट क्रॉस कर दी। ओ मैम, मेडिकल के लिए 7 की लिमिट, अदर्स के लिए फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, लिमिट 7 lakhs इज नॉट सेपरेट, एक ही बार मिलेगा। 7 lakhs का बेनिफिट एक ही बार मिलेगा। मैम बैंक्स को कैसे पता चलेगा? एक बार मैं आईसीआईसीआई के पास गई, दूसरी बार मैं एसबीआई के पास गई। गवर्नमेंट वांट्स यू पीकेडी टू बी ऑनेस्ट, कि तुम जाके प्लीज बैंक को बोलो कि ऑलरेडी मैंने 4 लाख रेमिट किया है, या बैंक एसबीआई ने पूछना चाहिए अगली बार बैंक जब रेमिट करे कि इसके पहले तुमने कुछ रेमिटेंस किया है कि इस साल में? ऐसे हाँ 4 लाख किया है। ओ देन ऐसे 7 लाख में से 4 लाख चला गया,
हाँ, 7 में से 4 चला गया, अब तुमको कितना 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा, तो 3 लाख तक हम टीसीएस नहीं करेंगे। अब एसबीआई फिर से नहीं बोलेगी नहीं नहीं चलो 7 लाख पे टीसीएस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। फिलहाल अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ अंडरस्टैंड, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये वाला ही एग्जाम्पल अपन नोट करते, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे पहली बात, एक मिनट पहले तो यहाँ पे नो टीसीएस लिख के लेते। ए नो टीसीएस कहीं पे किसी का मिस हुआ है क्या, तो देखो यहाँ पे नो टीसीएस कब है, अगर इस केस का बायर कौन है बोलो, इस केस का बायर इज सीजी एसजी एंड कोई एम्बेसी ऑफिस है, करेक्ट है। ओवरसीज है, हो गया, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया एज पर दैट इज ओके एंड हु इज विजिटिंग इंडिया, ठीक है, करेक्ट है क्या। और यहाँ पे नो टीसीएस कब है, हाँ इस केस में हम क्या, अच्छा ये 50 गुड्स वाला बोलो कब आएगा, नो टीसीएस इफ बायर हैज ऑलरेडी डिडक्टेड, ऊपर वाले केस में 50 लैक्स है, एक मिनट में सिर्फ नो टीसीएस मेंशन कर रही हूं, नो टीसीएस इफ बायर डिडक्ट्स टीडीएस, दोनों नहीं आएगा, वो जो 50 लैक्स है बायर को टीडीएस है, सेलर को टीसीएस है, तो नो टीसीएस करने की जरूरत नहीं अगर बायर ने टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, ठीक है। अब फॉरेन रेमिटेंस, अब इसके फॉरेन रेमिटेंस के क्या करेंगे अपन, एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वन क्या बोल रहा है, पीकेडी ने आईसीआईसीआई बैंक को कांटेक्ट किया, बोला 4 लाख इंडिया के बाहर भेजो फॉर मेडिकल पर्पस, तब आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगी, 4 lakhs पे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगी क्योंकि ऑन 7 lakhs देयर इज नो टीसीएस। यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली। Okay, now PKD again went to SBI and now she told SBI I need to remit 8 lakhs for other reasons. Now how should it work? It should work like that, sequence में जाने का। पहला रेमिटेंस कितना हुआ, 4 lakhs, ये किसके पर्पस के लिए हुआ, मेडिकल, तो मेडिकल के रूल्स चेक करने का। मेडिकल बोलता है 7 लाख तक टीसीएस नहीं आएगा, सो देयर विल बी नो टीसीएस। अब अगला रेमिटेंस हुआ 8 लाख का, बट उस 8 लाख को मैं डिवाइड करूंगी, ये कौन सी कैटेगरी की वजह से हुआ, अदर्स। अब अदर्स के रूल देखो, अदर्स बोलता है कि 7 लाख तक टीसीएस नहीं आएगा। अब 7 लाख तक टीसीएस नहीं आएगा तो उसमें से पहले 3 lakhs इधर ले लो, अब टोटल 7 हो गए, टोटल 7 है वो क्यूमुलेटिव है, इंडिविजुअली नहीं है, तो यहां पे नो टीसीएस। नाउ 8 में से 3 चले गए, बचे कितने, 5। अब ये 5 lakhs क्या हो रहा है मैम, इट इज अबाव 7 lakhs, अबाव 7 लाख अदर्स में जाओ, हाँ नाउ टीसीएस इज, ये अदर्स आ रहा है, सो यहां पे टीसीएस विल बी 20% ऑन 5 lakhs इज हाउ मच, अरे बोलो ना, 1 lakh। लुक एट द अमाउंट ऑफ टीसीएस दैट इज हैपनिंग, टू मच, दिस इज टू मच। पहले इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू इंफॉर्मेशन, अभी इंफॉर्मेशन दूर की बात रह गई है यहाँ पे, अब इंफॉर्मेशन का नहीं रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी तो बहुत अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो आप, पहले ना यहाँ पे 1 2 ऐसे होता था। लुक एट दिस टीसीएस अमाउंट, इट्स टू मच, वेरी हाई, बराबर है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब देख दूसरा देखो, मोटा भाई गेव 10 lakhs टू आईसीआईसीआई फॉर फॉरेन रेमिटेंस एज फॉलोस, 8 lakhs फॉर एजुकेशन, 2 lakhs अदर्स टू हिज सन। अब टीसीएस, अब देखो कैसे टीसीएस आएगा, ठीक है ये एग्जाम्पल, हाँ क्या हो गया, नहीं ना, मैं सेम एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जब क्लास के बच्चे ऑलरेडी क्लास के नोट्स में ये एग्जाम्पल किया तो आपको क्या हो जाता है, इसी में से लर्न करने के लिए आपको आसान हो जाता है। विष्णुई मैम, मैं आपकी क्लास में पीछे ब्लैक शर्ट में बैठा हूँ, हाय करो, कौन बैठा है ब्लैक शर्ट में पीछे, क्या रे, वो बैच का है क्या तू, अब भी रेगुलर बैच का, विष्णुई तू अब अभी लॉ की क्लास अटेंड कर, इधर मेरे को टाइम पास मत कर। ठीक है चलो, ये एग्जाम्पल नोट करो, इसका फोटो लेते क्या, यही एग्जाम्पल अपन नोट करके लेते हैं, है ना। मोटा भाई गेव 10 lakhs, किसको 10 lakhs दिया, आईसीआईसीआई बैंक, हाँ इसका रेमिटेंस बोलो क्या क्या है, I cleared September 25 with सफलता series knockout round, your support, thank you, wow,
मैं भी फोटो लेती हूँ, रुको इसका एग्जाम्पल ये सबका ऐसे ले लेते हैं। कितने एग्जाम्पल्स करवाए रहे मैंने ऑलरेडी, फिर रॉकी वाला एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल 3 4, ठीक है ये करते, इतने एग्जाम्पल करते तो फिर अपना टीसीएस खत्म हो जाएगा। अरे हाँ ना, नहीं आ रहा है, मेरा भी ऐसे लाइट में आया है, बट ठीक है जाने आ जाएगा, अपन ले लेंगे। चलो अब एग्जाम्पल 1 हो गया, अब एग्जाम्पल 2। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन एग्जाम्पल 2? इन एग्जाम्पल 2 लेट अस अंडरस्टैंड मोटा भाई, तो मैं क्लास का एग्जाम्पल ले रही हूँ सो दैट इट इज सेम एंड सिंपल फॉर अस। मोटा भाई गेव 10 lakhs टू आईसीआईसीआई फॉर फॉरेन रेमिटेंस। अब उसने क्या बोला, 8 lakhs विल गो फॉर एजुकेशन, 8 lakhs एजुकेशन के लिए जाएंगे। दिस वेंट ऑन 18th April। अरे हो कि नहीं, उसके बाद उसने बोला 2 lakhs भी भेजना है मुझे मेरे बेटे को, बट दिस इज गोइंग फॉर अदर्स एंड दिस इज गोइंग ऑन 21st May। तो टोटल मैंने 10 लाख भेजा। अब कैसे होगा, पहले पहले देखने का, सीक्वेंस में जाने का, जो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यू कांट सी व्हाट इज बेनिफिशियल, नो। आउट ऑफ दैट 8 lakhs, पहले 8 lakhs गया, उसको ब्रेकअप करो। पहले तो 8 लाख किसके लिए गया, एजुकेशन। तो एजुकेशन के रूल्स देखो क्या बोलता है एजुकेशन की 7 lakhs, अप टू 7 lakhs देयर विल बी नो टीसीएस। सो ये जो 7 लाख है उस पे हम क्या बोलेंगे, नो टीसीएस। अब ये एजुकेशन के लिए ही गया, बचा हुआ 1 लाख। अब बचा हुआ 1 लाख आपको देखना पड़ेगा ये लोन में से गया है या उसके खुद के पैसे में से गया। खुद के पैसे में से गया है तो 5% लगेगा, लोन में से गया है तो इस पे कितना लगेगा, 0.5%। कितना लगेगा, 0.5%। नाउ लेट अस से ही इज पेड इट आउट ऑफ हिज ओन, ये एजुकेशन लिख के लिए गया है, सो टीसीएस विल बी 5% ऑन 1 लाख। सो टीसीएस कितना आएगा, 5000। अब 8 लाख सॉल्व हो गया। ऑफ कोर्स यहां पे मैं नोट लिखूंगी, मैं क्या नोट लिखूंगी, दैट इफ मनी इज आउट ऑफ लोन, तो देन लोन लेके वो 1 लाख पे हम टीसीएस क्या रेट से कट करेंगे बेटा, पॉइंट, यस। देन इफ इट इज आउट ऑफ लोन, देन इस केस में टीसीएस कितना आएगा, 0.5 ऑन 1 लाख, विच इज हाउ मच, 500। तो हम तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बराबर है कि नहीं। अब बचा हुआ रेमिटेंस को सीक्वेंस में जाओ, पहले 8 लाख रेमिट किया मैंने, वो सॉल्व किया। अब क्या रेमिट किया, 2 lakhs। अब फोकस करो किसका रेमिट किया, अदर्स का। अदर्स का रूल रिकॉल करो, 7 लाख तक नो टीसीएस भाई, लेकिन 7 लाख की बेनिफिट तुमने ऑलरेडी ले लिए। अब तुम कौन सी कैटेगरी में चले गए, अबाव 7 lakhs। नाउ ऑन दिस 2 lakhs देयर विल बी टीसीएस एट 20%। oh my god, so TCS is going to be how much, so TCS is going to be 40,000। समझा कि नहीं समझा मैम, ये कैसे वो करेंगे फॉलो, ये खुद में उनका क्या है, अपने आप में क्या एक चैलेंज ही है ये। हाँ बोलना, रिफंड मिलेगा ना, हाँ, टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस माइनस टीसीएस, सो आइदर इट इज पेएबल और रिफंडेबल ऑलवेज, है ना। हो गया क्या, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3। अब क्या है, अज्यूम इन एग्जाम्पल 2 मनी इज आउट ऑफ लोन, हमने कर लिया, वो हमारा हो गया, वो हमने कर लिया, मैंने इधर ही ले लिया, तो एग्जाम्पल 3 करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसी में मर्ज कर दिया। हाँ, अब दूसरा क्या है, रॉकी रेमिटेड और ही पेड अ टूर ऑपरेटर 4 lakhs फॉर ओवरसीज टूर। तो रॉकी ने क्या किया, अब एक मिनट, ये एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3, रॉकी पेड हाउ मच, ही पेड 4 lakhs टू टूर ऑपरेटर। अरे टूर ऑपरेटर इंडिया के बाहर पैसा रेमिट करेगा ना, ये तो फॉरेन ट्रिप के लिए हुआ ना, टूर के लिए हुआ। 4 lakhs टू अ टूर ऑपरेटर, करेक्ट, यस। नाउ व्हाट हैपेंस, सो फर्स्ट हाउ मच एम आई रेमिटिंग, 4 lakhs, किसके लिए, टूर के लिए। टूर के रूल्स देखो, 7 lakhs तक 5%, टूर के लिए मैम 7 लाख तक भी टैक्स क्यों लगाए, अरे 7 लाख तक टैक्स नहीं लगाएंगे, आधे से ज्यादा पीपल का टीसीएस ही नहीं होगा फिर। टूर जनरली 1-2 लाख की, और इससे ज्यादा क्या होता है, 2-3 लाख, 3-4 लाख,
7 लाख के अंदर काफी लोग कवर होते हैं. सो यहाँ पे 4 लाख इज टूर. यहाँ पे टूर के रेट्स क्या है? टीसीएस एट द रेट ऑफ 5% ऑन 4 lakhs. तो बेटा व्हाट विल बी द टीसीएस का अमाउंट? यहाँ टीसीएस का अमाउंट विल बी 20,000. टीसीएस में यही पार्ट ट्रिकी है. अरे हाँ कि नहीं? अब देखो एग्जाम्पल 4 मैंने क्या लिया है? अज्यूम इन एग्जाम्पल 3 रॉकी रेमिटेड 10 lakhs टू द टूर ऑपरेटर. ओके, सो लेट्स से रॉकी पेड 10 lakhs टू टूर ऑपरेटर. ओवरसीज टूर होना चाहिए. ये कंपल्सरी. फॉरेन रेमिटेंस है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ओवरसीज टूर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टूर इन इंडिया. फॉरेन रेमिटेंस के अंदर पढ़ा रही हूं मैं तुमको ये. हाँ, नाउ इफ आई पेड 10 lakhs, किसके लिए 10 lakhs रेमिट हुआ? टूर के लिए. टूर का रूल क्या है मैम? पहले 7 लाख पे परसेंटेज क्या है? 5%. 7 लाख के ऊपर क्या है? 20. तो यू डिवाइडेड फर्स्ट 7 lakhs. 7 lakhs पे टीसीएस का रेट क्या आएगा? कितना आएगा? 5%. सो टीसीएस इज 5% ऑन 7 lakhs. बोलो कितना आएगा? 35,000. नाउ 10 lakhs में से इधर हो गया, अभी बैलेंस आएगा. बैलेंस 3 lakhs है. 3 lakhs पे टीसीएस का रेट क्या आएगा? 20% ऑन 3 lakhs. बेटा व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? 60,000. सो टोटल टीसीएस कितना आएगा? 95,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है. कार वाले एग्जाम्पल्स भी लिखवा के दे दूं क्या? मैम May 26 के लिए 7 लाख की जगह 10 लाख हुआ है क्या? यस, May 26 के लिए 7 की जगह 10 lakhs हो गया है. अभी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए Jan 26 के लिए 7 ही है. और एजुकेशन के लिए भी थोड़ा रूल चेंज हो गया है. नहीं बताऊंगी अनलेस इफ आई गेट कंफ्यूज ना. अपने को जो एप्लीकेबल है वो ही करो. तुमको वो कार वाला भी एग्जाम्पल यहाँ पे दूं क्या? मैंने स्पेस तो छोड़ा हुआ ही है. तो यहाँ पे जैसे कि शोरूम सोल्ड 1 कार. व्हाट इज द वैल्यू? 12 lakhs. अब टीसीएस 12 लाख तो आपको कार के लिए लेना ही है सेलर को. प्लस दे शुड कलेक्ट टीसीएस ऑफ. सो टीसीएस विल बी हाउ मच? इधर कार के लिए इट इज 1% ऑन 12 lakhs. हाँ, it is 1% on 12 lakhs. So how much is that? 12,000. How much is that going to come to? 12,000. समझ में आ रहा है क्या? कितना आएगा? कितना आएगा? 12,000. So that is going to be 12,000. But example 2, showroom sold car 1 for 8 lakhs and car 2 7 lakhs. बोथ सोल्ड टू मोटा भाई. टोटल नहीं लेना है कि मोटा भाई आपको अभी 10 लाख के ऊपर कार बेची. ईच वैल्यू के लिए देखना है. देयर इज नो टीसीएस बिकॉज वैल्यू ऑफ ईच कार शुड एक्सीड 10 lakhs फॉर टीसीएस. क्या बोलते हैं? नो टीसीएस बिकॉज वैल्यू ऑफ ईच कार yes does not exceed 10 lakhs. समझा क्या? बराबर है क्या? देखो और क्या पॉइंट्स है मुझे बोलो. अच्छा अगर ये बोलो, ये चेक करो आप, पैन नहीं होता तो क्या रेट बनते? पैन नहीं दिया तो टीसीएस के रेट्स क्या बनते हैं? पैन नहीं होता तो टीसीएस के रेट्स क्या होते हैं? बताओ मुझे. When there is no PAN, what are the rates of TCS? Twice the rate or 5% whichever is higher. एक मिनट, सब जगह एक मिनट. हाँ, कॉमन पॉइंट यहाँ पे देखो. पैन नहीं दिया है, नो पैन, देन व्हाट इज टीसीएस रेट? ट्वाइस द रेट. आपका जो भी रेट चल रहा है उसका 2 times. ट्वाइस द रेट ऑफ टीसीएस और 5% whichever is higher. इसमें एक ही एक्सेप्शन है, गुड्स वाले का 0.1 है, उसका क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा. सो ओनली फॉर 206C1H, माने वो 50 लाख वाला गुड्स वाला
वो गुड्स वाला प्रोविजन, अगर वहां पे पैन नहीं दिया तो टीसीएस का रेट इज डायरेक्टली 1%, मतलब 0.1 का ट्वाइस ले लो, 0.2 हो जाएगा, और 1, ऑब्वियसली व्हाट इज हायर 1। बाकी सारे सेक्शंस में अगर पैन नहीं दिया, ट्वाइस द रेट ऑफ 5 विच एवर इज हायर, मोस्टली इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5%। हाँ, कहीं कहीं नहीं होगा, जैसे कि ये केस है, क्यों बोला है हायर, एक मिनट, जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 5% ऑलरेडी इस पे है, तेंदू लीव्स पे, 5 का ट्वाइस फिर उधर क्या हो जाएगा 10, ट्वाइस और 5 विच एवर इज हायर। सिर्फ गुड्स के केस में 0.1 के जगह 1 हो जाएगा, अगर क्या नहीं दिया तो, पैन नहीं दिया तो, बायर का पैन नहीं होगा तो ये रेट हो जाएंगे। अब लग्जरी गुड्स आपको फिलहाल नहीं है, लग्जरी गुड्स का, लेकिन एक मिनट, हाँ यूट्यूब हाँ बंद हो गया था, लग्जरी गुड्स आपको अभी नहीं है, लेकिन लग्जरी गुड्स, व्हाट इज LRS? LRS इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो पहले क्या होता था, कुछ भी पैसा इंडिया के बाहर भेजने का था तो हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया $2.5 लाख तक परमिशन नहीं लेना है, इस पर्पज के लिए ये अमाउंट फेमा आ गया है, करेक्ट। तो फेमा अगर आप पढ़ते हो तो फेमा में रूल्स है कि इतना लिबरल है, हम अभी लिबरल हो गए, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, रेमिटेंस करने के लिए लिबरल हो गए, इतना पैसा बाहर भेजा तो हमको टेंशन नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्म भर दो, कंप्लायंस करो और भेज दो, आरबीआई के पास जाओ, परमिशन लो, परमिशन मिलेगी फिर भेजो, पहले ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं है, तो अभी सिंपल है। तो ये सिंपल सा हो गया। यहाँ पे अगर मुझे कुछ और ऐड करना होगा, पॉइंट कुछ स्किप हो गया कि आप भी एक बार देखो, वरना आई थिंक ये 3-4 पेजेस में आपका टीसीएस भी आ जाएगा, फिर एक साथ से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बराबर है। क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड ओवर देयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन वॉच एंड यू मस्ट रियली वॉच माय मैराथन। आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बट 50 पेजेस में पूरा टैक्स कवर किया है, इतना इजी वे में मैंने उधर सिखाया है कि आपको बहुत आसान लगेगा। यस, सो कैन आई से यस, आई विल गिव यू ना, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू पीडीएफ, और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। तो चलो टीसीएस की समरी कर देते हैं, बोलो टीसीएस कितने केस में लगता है? मैम ये 5 केसेस में लगता है। उप्स, कहाँ गया? हाँ, टीसीएस कहाँ लगता है? 5 केसेस में लगता है। क्या 5 केसेस है बोलो आपको? सेलिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, उसके बाद लाइसेंस, पार्किंग एंड टोल, देन फॉरेन रेमिटेंस, सेलिंग, पहले सब सेलिंग याद रखो, सेलिंग ऑफ गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स, सेलिंग ऑफ लाइसेंस, सेलिंग ऑफ कार्स एंड लग्जरी गुड्स, सेलिंग ऑफ एनी गुड्स अबाउ 50 lakhs, एंड लास्ट में आएगा फॉरेन रेमिटेंस। तो आप सेलिंग ऐसे याद रखो, लास्ट में फॉरेन रेमिटेंस है तो याद आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? और क्या होता है ना, जब आपको क्लास में टीडीएस टीसीएस पढ़ाते हैं ना, तुम बहुत ही इमेच्योर रहते हो, तभी तुमको इतना समझ में नहीं आता है कौन क्या है, यू आर नॉट एबल टू इमेजिन सेलर, बायर एंड ऑल दैट। नाउ आफ्टर स्टडिंग, पूरा खत्म होने के बाद आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है इसको समझने के लिए। करेक्ट है? तो एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? किसी ने फॉरेन बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट रीपेमेंट करते वक्त टीसीएस नहीं, इंटरेस्ट के लिए टीडीएस ही लगता है ना, इंटरेस्ट के लिए टीडीएस लगता है अथर्व, टीसीएस नहीं आता, इंटरेस्ट के लिए नहीं आता है। इसमें से भी कोई कैंसिल हुआ है क्या? किसके लिए? May 26 के लिए? वो मैं बता दूंगी बाद में, May 26 के लिए, अभी मत तुम कंफ्यूज हो जाओ। ऑल क्लियर? तो अब टीडीएस टीसीएस से डर नहीं लग रहा है। अब इसके क्वेश्चन, अब कुछ भी क्वेश्चन आने दो, यू वुड बी एबल्ड इन अ पोजिशन टू सॉल्व इट। ठीक है ना? यस, तो अभी क्वेश्चंस की लिस्ट हम बनाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन बैंक पहले सर्कुलेट कर दूंगी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आपको जो कंफर्टेबल लगता है कीप इट रेडी। मंडे आई टेक द क्लास एट 11:45। ओके है? अरे ओके है ना? यस, ठीक है। चलो मंडे में 11:45 को लूंगी, उसके बाद शायद 1-2 दिन मुझे आफ्टरनून में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको वैसे बता दूंगी। ठीक है ना? मुझे 1-2 दिन कुछ काम होगा, बट वो कब होगा तो मैं आपको बता दूंगी। बट फिलहाल टाइमिंग क्या है? टिल द टाइम आई डोंट इन्फॉर्म व्हाट इज द टाइमिंग, 11:45। सैटरडे संडे क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, संडे को भी क्लास नहीं है। क्लास अब मैं कब लूंगी? मंडे को। तो कीप दैट, ऐसा कुछ दिन भी होना चाहिए जब आप कुछ भी क्लासेस, नहीं तो आप सिर्फ रिवीजन और मैराथन ही अटेंड कर रहे हो तो आपकी सेल्फ स्टडी कब करोगे? यू नीड टू गेट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी ना। आज आपके पास टारगेट है, आपने टीडीएस टीसीएस लर्न करके रखना चाहिए।
आप और कैपिटल गेन्स करो, आपको जो भी है, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करो, मैं आपको दे रही हूँ नॉकआउट राउंड के क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके सोल्यूशंस भी दे रही हूँ, लेक्चर की लिंक में क्वेश्चन नंबर के टाइम स्टैम्प्स भी है, तो आप अगर उस क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, गो टू दैट टाइम स्टैम्प, चेक द क्वेश्चन एंड यू सॉर्टेड, करेक्ट। तो आपका टाइम नहीं जाएगा। आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग विच विल ट्राई टू सेव योर टाइम, ओके। यस, सो दैट्स इट। लाइव स्ट्रीमिंग सैटरडे नो क्लास, हाँ तो सब रिपीट करेंगे, सैटरडे नो क्लास। ऐसा क्या काम है आपको, बस क्या ऐसा क्या काम है, फिर उसने अनसेंड कर दिया मैसेज। यस, एकच सेकंड, माझी क्लास संपत आलाय, क्लास संपत आलाय, फोन करते। हाँ हाँ, तो ठीक है क्या सबके लिए? यस, चलो तो अपन मिलते हैं। आई हैव गिवन पीजीबीपी, आई विल गिव यू सैलरी और कैपिटल गेन्स, ठीक है, तो वो भी आपका अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, सैटरडे संडे को अच्छे से यूज करो, डोंट स्पेंड टाइम इन जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स, स्टडीइंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो प्लीज आप पढ़ाई भी करना, ठीक है। यस, सो थैंक यू सो मच, आई सी यू ऑन मंडे 11:45। मंडे का सेशन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, अमर ये ना, मंडे का सेशन लॉन्ग हो सकता है, जब तक मतलब टीडीएस टीसीएस के जो डिसाइडेड है उतना टारगेट कंप्लीट करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन है टीडीएस टीसीएस के जितना भी टाइम लगेगा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिविजन हो गया तो क्वेश्चन विल गो वेरी फास्ट। यस, सो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट टाटा बाय बाय, 11:45 को मिलते हैं अपन। तो एक क्वेरी नहीं है ना? यस, टीडीएस की पीडीएफ मैंने शेयर कर दी कल, टेलीग्राम चैनल पे आ गए ना मेरे। हाँ, यहाँ पे लेक्चर के नीचे भी बोल देती हूँ और उसको टाइम अभी डाल देंगे स्टाफ भी, ठीक है। बाय बाय, सी यू देन। कर लेक्चर स्ट्रीमिंग बंद कर, बाय बाय।